इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक छोटा सा मकान है। छत पर एक नीम का पेड़, आंगन में टूटी कुर्सी और दीवार पर बच्चों की उंगलियों से बनाई गई रंगीन आकृतियां। यहीं रहता था बबलेश उर्फ बबलू। उम्र 35, पर चेहरा वक्त से कहीं अधिक बूढ़ा। उसके घर में अब केवल 3 लोग बचे थे। उसका 4 साल का बेटा हरमन, दृष्टिहीन पिता राम प्रसाद और खुद बबलेश। कुछ दिन पहले ही उन्होंने मासूम हरमन का जन्मदिन मनाया था। 10 मई की दोपहर बबलेश ने हरमन की नानी के घर छोटी सी पार्टी रखी थी। पिच के गालों और थके चेहरे वाले इस पिता की आंखों में उस दिन चमक थी। हरमन हंस रहा था, केक पर मोमबत्तियां फूंक रहा था। बबलेश उस हंसी को आंखों में भर रहा था, जैसे वो जानता हो कि यह आखिरी बार है। बबलेश एक ई-रिक्शा चलाता था। दिन भर शहर की गलियों में लोगों को लाता जाता, फिर शाम को थके हुए शरीर के साथ घर लौटता। उसने हरमन को मां और पिता दोनों बनकर पाला था। वह मां की राह तकते मासूम बेटे के चेहरे पर हंसी बनाए रखने की जद्दोजहद में लगा रहता था। एक अलग ही जंग उसके भीतर चल रही थी। उसे टीबी थी, पर वह हार नहीं मान रहा था। कम से कम तब तक नहीं जब तक हरमन की पढ़ाई शुरू न हो जाए। उसने भाई योगेश को आरटीई फॉर्म लाने भेजा था। वह चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। हर दिन की तरह वह सुबह उठा, हरमन को नहलाया, उसके बाल संवारे और दूध में हल्दी मिलाकर पिलाई। फिर एक कागज पर कुछ लिखता रहा, रुक रुक कर, कांपते हाथों से। यह वह चिट्ठी थी जिसे दुनिया सुसाइड नोट कहेगी, पर यह एक पिता का अंतिम संवाद था। उस दिन दोपहर को उसने हरमन को गोद में लिया, पास बिठाया और खिलौनों से खेलने दिया। फिर वह भीतर गया और दूध में जहर मिला दिया। हरमन ने मुस्कुराते हुए पूरा दूध पी लिया। थोड़ी देर बाद वह सुस्त पड़ गया। बबलेश उसे गोद में उठाकर पास लेटा और चुपचाप उसे देखता रहा। फिर छत की बल्ली पर एक पुरानी चादर का फंदा बनाया। बबलेश के पिता राम प्रसाद, जो जन्म से दृष्टिहीन थे, उस वक्त घर में ही थे। उन्होंने रेडियो ऑन कर रखा था। पुराने गाने बज रहे थे, जीवन के सफर में राह ही मिलते हैं बिछड़ जाने को। वे समझ नहीं पाए कि उसी समय उनके बेटे और पोते का जीवन स्थायी रूप से बिछड़ रहा था। शाम को योगेश आरटीई फॉर्म लेकर लौटा। दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार दस्तक देने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तुड़वाकर भीतर घुसा। अंदर जो देखा वह जिंदगी भर भूल नहीं सका। बबलेश छत से लटका था। नीचे बिस्तर पर हरमन की निर्जीव देह पड़ी थी। पुलिस आई, जांच हुई और चिट्ठी मिली। सादा पन्ना, टूटी फूटी लिखावट। बबलेश ने लिखा था, डॉक्टर ने मुझे ब्लड कैंसर बताया है, मेरी मौत तय है। हरमन के लिए कुछ नहीं बचा। उसका ध्यान कौन रखेगा? नाना नानी बूढ़े हैं, पिता देख नहीं सकते। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे माफ कर देना। इस घटना के पीछे का सच धीरे धीरे सामने आया। बबलेश को टीबी थी, लेकिन हाल ही में उसे ब्लड कैंसर का पता चला। 3 महीने पहले ही पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया था। वह बहुत दिनों से बीमार थी। पत्नी की मौत ने बबलेश की मानसिक स्थिति पहले ही कमजोर कर दी थी। आर्थिक स्थिति खराब थी। इलाज, बच्चे की पढ़ाई, खाने पीने का खर्च, सब उसके अकेले के बूते से बाहर हो चुका था। उसे लगने लगा था कि हरमन उसके बाद अनाथ हो जाएगा और बर्बाद होगा। इसी डर, निराशा और मानसिक अवसाद ने उसे यह खौफनाक फैसला लेने पर मजबूर किया। दोस्तों, ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है ताकि हम समाज में जागरूकता ला सकें। बबलेश ने अपनी बीमारी और बेटे की चिंता की वजह से जीवन का साथ छोड़ दिया। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि न सिर्फ इंदौर में बल्कि देश के कोने कोने में कई संस्थाएं हैं जो बच्चों को निःशुल्क रखती हैं, पढ़ाती हैं और जीवन जीने के काबिल बनाती हैं। सरकार खुद कई अनाथ आश्रम चलाती है जहां पर इस तरह के बच्चों को परवरिश दी जाती है। दूसरी तरफ कई संस्थाएं बड़ी से बड़ी बीमारियों में भी पूरी मदद करती हैं और जीवन बचाती हैं। जब भी कभी आप इस तरह की परेशानियों में फंसे या आपके आसपास कोई इस तरह से परेशान हो तो उसे सही व्यक्ति का नंबर देने का प्रयास करें। आपकी एक सलाह भी किसी परिवार को बचा सकती है।